हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल सेट भी सॉल्व करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं का संस्कृत है 2022 से। इसके क्वेश्चन पेपर में 50% आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। मैंने लगभग मेरे चैनल पे सारे विषय कक्षा 10वीं और 12वीं के अपलोड हो चुके हैं। एक दो विषय बस बचा हुआ है, वाणिज्य बचा है और एक मैथमेटिक्स बचा हुआ है 12th का। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। उपसर्गा नाम संख्या कति। उपसर्गा नाम संख्या द्वाविंशति यानी युष्माकम शब्दे का विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति है। जयंतक कस्य सुता, तो इंद्रस्य आएगा। जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का था। भानु पर्यायवाची शब्द की मनास्ति। इसमें से भानु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुधांशु। हंस काका कुत्र निवसता है अस्मि, तो यहाँ पर शामली वृक्ष आएगा। ठीक है, उचित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धर्म लक्षणम, तो इसमें से 3 आंसर दिया हुआ है, कोई एक आंसर आएगा तो दशकम आएगा। ठीक। सेकेंड है विद्या स्फीति ज्ञानम में सत्यात मनसा ज्ञानात में ज्ञानात आएगा। रेड कलर का आंसर है। नर निग्रहेण सर्वम प्रोति यद यद इच्छति, इसमें एक मनसा आएगा। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इस भगवान सभी जगह है। इसके बाद सत्य सत्य लिखना। जटायु रावण मारिता है, क्या जटायु ने रावण को मारा था? सत्य है। अयोध्या नगरी उन्नति के तीर है, असत्य है। नलिनी पंपा तापसी आसित, सत्य है। ऋष्य मुकय कृषा आसित, सत्य है। रामायण बालिका वाधु, सत्य है। उचित संबंध जोड़िए, तो उचित संबंध का आंसर मैंने नीचे दे रखा है, देख लीजिए। क ख ग घ अंगा 5 तो है। ये 5 का आंसर लाइन से रेड कलर में लिखा हुआ है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। त वर्ण के वर्णों को लिखिए, तो त वर्ण में 5 वर्ण होते, त थ द ध न, इसी को लिखना है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। पुस्तक धन आलय, तो यहाँ ये देखो मैंने आंसर लिख दिया। पुस्तक धन आलय, ये दीर्घ स्वर संधि है। पुरः धन कारा, पुरस्कार। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए, तो नीलम अंबरम और राज पुरुष का करना है, तो नीलम अंबरम हो गया कर्मधारय समास, और राज्ञ पुरुष यानी राजा का पुरुष तत्पुरुष समास। निम्नलिखित विग्रहों का समासिक शब्द बनाइए, तो समासिक शब्द बना दिया गया है, देख लीजिए। माता च पिता च का होता है पितरव, न कुशल का अकुशल होगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग का भी देख लीजिए। प्रतिकार और निर्गुण है, तो प्रतिधनकार और निधन गुण। ठीक है। निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी इसका वाक्य बनाना है संस्कृत में। तो यथाशक्ति दान ददातु, यथाशक्ति दान देना चाहिए। रामस्य स सीता वनम अगच्छत। कोई 2 शुक्ति लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, तो परोपकाराय सताम, ये तो पहला सेट में भी है, सेम क्वेश्चन है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया है। आप कोई भी 4 श्लोक याद करके चले जाना, उससे पेपर में 2 श्लोक लिखना होगा आपको। नास्ति लोभ समो व्याधि, लोभ के समान कोई व्याधि नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार रूप लिखे। स फलम खादति, यह कर्मवाच्य है। तेन फलम खाद्यते, बालका पठति भाव्य वाचक बनाना है, बालका पाठ्यताम। तेन पाठम पठ्यते, कर्तृवाच्य स पाठम पठति। निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय पृथक कीजिए। लिखतुम का तुमो ने देखिए नीचे में मैंने आंसर दे रखा है ना, ये वाला आंसर है आपका। लिखित धन तुमुन है, खाद धन कत्वा है ना, और पठ धन त्व तव्यत है। निम्नलिखित के तद्धि शब्द समाज पृष्ठक होगा, आंसर देख लीजिए, गाइड का है। विद्वत विद्वधन क्षत्रि और गतः गच्छ धन कथा। निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कस्मिन् जलाशय अनागत विधाता प्रत्युपन्नति यद विश्यति, तो इसका आंसर है देख लीजिए। इसी सरोवर में आनंद गत विधाता प्रत्युपन्नति और नद भविष्य 3 मछलियाँ रहती थी। इसके बारे में किसी समय, तो इसके बाद है प्रश्न 11वां। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। शंकरस्य पितु नाम शिव गुरु मातृस्य सती आसीत, शंकर जी के पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम सती था। बाल्यकाल देव शंकरस्य मन संसारे, यानी बाल बचपन से ही संसार में उनका मन नहीं लगता था। इसके बाद
निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बाद में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। अब वीडियो बन गया है तो आप कई बार रिपीट करके देख सकते हैं याद करने के लिए। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। कम भवन्तः जानन्ति आर्यभट्ट नाम। बहुत कम लोग जो है आर्यभट्ट का नाम जो को जानते हैं। ये भारत के द्वारा उपग्रह यान बनाया गया। आर्यभट्ट कौन है? सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों का ज्ञाता, ग्रह की गति को बनाने में निपुण। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। स्तुति क्षमा दमो तयम। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद है धर्म, क्षमाशीलता, मन को वश में रखना, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्र को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना धर्म के 10 लक्षण हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद करें। 10 कूपम समो वापी, 10 वापी समो छदः। 10 कुएँ के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब, 10 बराबर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष का महत्व बताया है। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद करें। आपदा दूरगात्री च साक्षरो न च पंडितः। मैं बिना पैर वाला हूँ तथा दूर जाने वाला हूँ, अक्षर से युक्त हूँ परंतु पंडित नहीं हूँ। निम्नलिखित पाठ्य पुस्तक से साहसे श्री प्रतिवसंती के संदर्भ में 100 शब्द लिखना है। तो मैंने जितना आया उतना लिख दिया है दोस्तों, आप लोग भी अपने से प्रयास करें। प्रश्न 18 है, अपने पाठ्य पुस्तक के से कोई 2 कंठस्थ श्लोक, ये पहला सेट में भी था। ठीक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम। इसके बाद प्रश्न 19 है, निम्नलिखित शब्दों के धातु रूप लिखे। इसके लिए मैंने टाइम टेबल जैसे एक बना दिया है, देख लीजिए। इस टेबल में पूरा आंसर लाइन से लिखा हुआ है। पहला का है खाद, अखादत, दम, अखदाव, अखदाम। भव का होगा भवती, भवदा, भवंती, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यत, पठामी, पठाओ, पठाम, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। तो ये सारे रूप है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 के निर्देशानुसार वाक्य लिखिए। तो लता, चतुर्थी विभक्ति, ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिए आंसर में। शब्द है लता है, पितरी है, बालक है, फलम है, पुस्तकम है। विभक्ति चतुर्थ है, तृतीय है, पंचम है, प्रथमा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कीर्ति केन प्राप्यते? कीर्ति भूमि दानेन गोदानेन च प्राप्यते। भागीरथ धारा की दिशा अस्ति, भागीरथ धारा सुंदर अस्ति। लव की दिशा बालक अस्ति। लव किस प्रकार का बालक था? लव पराक्रमी वीर बालक था। आर्यभट्ट कस्मिन् वर्षे अभवत्? आर्यभट्टस्य जन्म 476 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। कः देवं विधिपः शक्रा अभवत्? बोधिसवः। निम्नलिखित प्रश्नों के हिंदी में आंसर लिखना है। तो छात्र कुशाग्र बुद्धि कथम भवति? छात्र बुद्धि के कैसे होते? प्रातः उठने वाले छात्र कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कः देवानाम आधिव शक्रा अभवत्? बोधिसव देवताओं के राजा इंद्र हुए थे। मनसा जनां किं कुर्वन्ति? मन से लोग ध्यान करते हैं। अभिवादनशीलस्य कानि चत्वारि वर्धन्ते? अभिवादनशील की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 में वृद्धि होती है। इसके बाद दीपावली के अवसर पर अपनी बड़ी बहन को संस्कृत में शुभकामना पत्र लिखना है। ऊपर में हेडिंग में एड्रेस डालना होता है, रायपुर छत्तीसगढ़ डाल देना। मैंने यहाँ पर अलग दिया है और 1 लाइन का आंसर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपने मित्र को संस्कृत में बधाई पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर में एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। 24 है, निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। अतिथि को भोजन दो, अतिथि भोजनम यच्छन्तु। अनुश्री कक्षा 10 में पढ़ती है, अनुश्री 10वीं कक्षायां पठति। हम सब मिलकर चले, वयम सर्वे मिलित्वा गच्छाम। वह सच बोलता है, सत्यम वदति। वृक्षों में पक्षी रहते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी में लिखे। पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। छात्रेषु तनिषा श्रेष्ठ अस्ति, छात्रों में तनिषा श्रेष्ठ है। श्री राम नमः, श्री राम को नमस्कार है। रविवार आसित, कल रविवार था। ग्राम परिता वनन संति, गांव के चारों ओर वन है। तो इस प्रकार आपका सेट भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। मैंने 2 सेट में तैयार किया है। सी सेट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत कम है और भी विषय बचा हुआ है 1-2, उसको कंप्लीट कराना है। क्योंकि सारे बच्चे जो है वीडियो का वेट करते हैं कि सर जो है वीडियो लाने वाले हैं हमारे लिए। तो इसलिए सारे विषय का ध्यान देना है अपने को। जो और कुछ का सेट कुछ बचा हुआ है उसका मैं ज़रूर जो है परीक्षा के पहले करा दूँगा।